दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके दादाजी ने 10,000 एक सही शेयर में लगाए होते और आपको आज मिलते 1 करोड़, तो क्या आप उन्हें धन्यवाद देते या कोसते कि थोड़ा और लगाते? आज हम उसी गुप्त नुस्खे की बात करने जा रहे हैं जो आपके 1 रुपए को बना सकता है 100 रुपए। ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई शेयर टिप गुरु की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये है 100 बैगर्स, एक ऐसी किताब जो उन कंपनियों का पोस्टमार्टम करती है जिन्होंने अपने निवेशकों को 100 गुना रिटर्न दिया है। जी हां, 100 गुना। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसी कंपनियां कौन सी हैं, कैसे पहचाने उन्हें, और क्या मेरी किस्मत में भी कोई 100 बैगर लिखा है? बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं उन छुपे हुए फार्मूलों की दुनिया में जिन्हें जानकर बड़े बड़े निवेशक अमीर बन गए, और जो स्कूल में नहीं, सिर्फ अनुभव और सही नजर से सीखा जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मिलेगा वो निवेश ज्ञान जो आपके पोर्टफोलियो का सुपर पावर बन सकता है। और हाँ, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना 99% बैगर पर रुक जाएगा और 100 छूट जाएगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये चैनल है आपके आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी है। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, द केस फॉर गेटिंग रिच स्लोली। इस चैप्टर में लेखक सबसे पहली और सबसे जरूरी बात साफ करते हैं। अगर आप जल्दी अमीर होने की सोचते हैं तो शेयर बाजार आपके लिए सही जगह नहीं है। यह किताब ना तो जादू का फॉर्मूला देती है, ना ही आज खरीदो कल करोड़पति बनो वाली स्कीम, बल्कि ये बताती है कि सच्चा धन धीरे धीरे और सोच समझकर निवेश करने से बनता है। लेखक कहते हैं कि आज के जमाने में हम सबको फास्ट की आदत हो गई है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिटर्न्स। लेकिन शेयर बाजार में असली सफलता फास्ट से नहीं, फेथ से मिलती है, वो भी लंबे समय तक टिके रहने की आदत से। उन्होंने निवेशकों से कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि किसी शेयर को 1 साल में 10 गुना कर देंगे, तो आपको रियलिटी चेक की जरूरत है, क्योंकि 100 बैगर्स बनने में 20 से 30 साल तक भी लग सकते हैं, लेकिन बदले में वो आपको अमीरी का असली स्वाद चखा सकते हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण मेयर एक शानदार उदाहरण देते हैं, वॉलमार्ट का। अगर किसी ने 1970 में वॉलमार्ट के शेयर में 10,000 लगाए होते और 30 साल तक कुछ भी नहीं किया होता, तो वो रकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई होती। न ट्रेडिंग, न टेक्निकल एनालिसिस, न भाग दौड़, बस धैर्य। जल्दी रिटर्न के पीछे भागना बाजार में हारने का सबसे आसान तरीका है। 100 गुना रिटर्न पाने के लिए आपको चाहिए सही कंपनी की पहचान प्लस लंबा समय प्लस धैर्य। लेखक कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स डोंट कम फ्रॉम स्पीड, दे कम फ्रॉम स्टिलनेस। अंत में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आपको आज एक ऐसी कंपनी में 10,000 लगाने का मौका मिले जो अगले 25 साल में 100 गुना हो सकती है, क्या आप वो शेयर आज खरीद कर 25 साल तक बिना बेचने के रख सकते हैं, या फिर आप 6 महीने में ही बेचकर अगली ट्रेंडिंग स्टोरी ढूंढेंगे? यही फर्क है एक सामान्य निवेशक और एक 100 बैगर पाने वाले निवेशक में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कंपनियों को पहचानने का अगला कदम क्या है, तो अगले चैप्टर को मिस मत करिए, जहां हम बात करेंगे 100 बैगर कंपनियों की पहली खासियत, अर्निंग्स पावर यानी कमाई की ताकत को। चैप्टर 2, द की टू 100 बैगर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE एंड ओनर अर्निंग्स। क्या सच में सिर्फ स्टॉक खरीदने भर से कोई करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो स्टॉक हर साल लगातार कमाई करता रहे और वो कमाई बुद्धिमानी से दोबारा निवेश भी की जाए। इस चैप्टर में क्रिस्टोफर मेयर हमें बताते हैं कि 100 बैगर बनने वाली कंपनियों के पीछे एक बेहद पावरफुल संख्या होती है, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी और ओनर अर्निंग्स, यानी असली मुनाफा जो कंपनी के मालिकों, शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। ROE क्या है और क्यों है जरूरी? ROE, जिस कंपनी अपने निवेश इक्विटी पर कितना रिटर्न कमा रही है। उदाहरण, अगर एक कंपनी के पास 1 करोड़ की इक्विटी है और वो साल में 20 लाख का मुनाफा कमा रही है, तो उसका ROE 20% है। अब सोचिए,
अगर कंपनी हर साल अपनी पूरी कमाई को वापस बिजनेस में लगाती है और हर बार उसी 20% के हिसाब से ग्रोथ होती है, तो उसकी वैल्यू 5, 10 या 20 साल में कितनी बड़ी हो सकती है? यही लॉजिक है 100 बैगर्स का। ओनर अर्निंग्स। असली कमाई का अंदाजा मेयर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखना काफी नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि कंपनी के पास कितना फ्री कैश बचता है, जिसे वो भविष्य में निवेश, रिसर्च या नए प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। यानी कमाई कितनी हो रही है और वो कमाई कहाँ जा रही है। 100 बैगर कंपनियां वो होती हैं जैसे कि नंबर 1, लगातार पैसा कमाती हैं। नंबर 2, उसे बेवजह खर्च नहीं करती। नंबर 3, और उस पैसे को समझदारी से फिर से बिजनेस में लगाती है। लेखक की खास सलाह। ऐसी कंपनियों को पकड़ो जिनका आरओई लगातार ऊंचा हो और जो ओनर अर्निंग्स को सही तरीके से रीइन्वेस्ट करती हैं। बस फिर आप बैठ जाइए और कंपाउंडिंग का जादू देखिए। सिर्फ प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनियां नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत कंपनियां ही 100 गुना रिटर्न देती हैं। आरओई और ओनर अर्निंग्स, ये 2 संकेतक हैं जिनसे आप किसी कंपनी की असली ताकत पहचान सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ताकत समय के साथ कंपाउंड होती है। इस अध्याय के अंत में एक सवाल जो आपके दिमाग को घुमा देगा। आप जब किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो क्या आप उसकी कमाई की ताकत और आरओई को देखते हैं या सिर्फ उसका प्राइस चार्ट? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, वो उस पैसे को कैसे और कहां इस्तेमाल करती है? अगर नहीं सोचा, तो अगला चैप्टर आपकी आंखें खोल सकता है। अगले चैप्टर में जानिए 100 बैगर्स की तीसरी पहचान, स्केलेबिलिटी यानी ग्रोथ की असीम क्षमता। क्यों कुछ कंपनियां देश से निकलकर दुनिया जीत लेती हैं और कैसे आप उन्हें शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ स्केलेबिलिटी। जब बिजनेस उड़ान भरता है, वो कंपनियां जो छोटे शहरों से निकलकर दुनिया जीत लेती हैं। सिर्फ अच्छा बिजनेस काफी नहीं होता, बड़ा बनने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्रिस्टोफर मेयर यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या वो कंपनी जिसके स्टॉक में आपने पैसा लगाया है, आगे चलकर 10 गुना, 50 गुना और 100 गुना तक बढ़ सकती है, या फिर उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी? यही है स्केलेबिलिटी की शक्ति। सो बैगर बनने के लिए किसी कंपनी के पास सिर्फ मुनाफे का प्लान नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर फैलने की योजना होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी क्या है और क्यों है जरूरी? स्केलेबिलिटी का मतलब है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो बिना लागत में उतनी ही तेजी से बढ़ सके जितना उसकी मांग बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक लोकल मिठाई की दुकान हर साल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर सकती है, लेकिन वही मिठाई अगर ब्रांड बन जाए, पैकेट में बिके और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो स्केलेबल बिजनेस है। 100 बैगर कंपनियों में स्केलेबिलिटी कैसे दिखती है? क्रिस्टोफर मेयर ने रिसर्च में पाया कि ज्यादातर 100 बैगर कंपनियां छोटी जगहों से शुरू हुईं, लेकिन उनका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा था जो बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरत बन गया। इन कंपनियों के पास था दोहराया जा सकने वाला मॉडल, रिपीटेबल मॉडल, कम लागत में बड़ी ग्रोथ की क्षमता, नई मार्केट में आसानी से घुसने की पावर। स्केलेबल कंपनियों के उदाहरण, स्टारबक्स, एक कॉफी शॉप से ग्लोबल ब्रांड, मैकडॉनल्ड्स, एक लोकल बर्गर जॉइंट से इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी, इन्फोसिस या टीसीएस, लोकल टेक्नोलॉजी टैलेंट से ग्लोबल सर्विस मॉडल। इन्हें ना तो हर बार जमीन खरीदनी पड़ी, ना ही हर ग्राहक के लिए नई फैक्ट्री लगानी पड़ी। बस एक सिस्टम और प्रोसेस को बार बार दोहराया और बिजनेस उड़ गया। 100 बैगर बनने की असली ताकत सिर्फ प्रॉफिट में नहीं, बल्कि कंपनी के बड़े बनने की क्षमता में होती है। एक ऐसी कंपनी चुनो जिसकी बाजार की सीमा सीमित न हो। जितना बड़ा सपना, उतना बड़ा रिटर्न। अंत में एक सवाल जो दिमाग को खंगाल देगा, क्या आप जिन कंपनियों में निवेश करते हैं, वो सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित हैं, या उनके पास पूरा देश या दुनिया जीतने का पोटेंशियल है? और क्या आपका स्टॉक सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा है या वाकई एक ब्रांड बनता जा रहा है? अगले चैप्टर में जानिए 100 बैगर्स की अगली पहचान, सही मैनेजमेंट और विजनरी लीडरशिप। क्यों कुछ कंपनियां मालिकों के भरोसे उड़ान भरती हैं, जबकि कुछ मैनेजमेंट के कारण डूब जाती हैं? क्या आपके स्टॉक का कप्तान वाकई कुशल है? पता लगाने के लिए जुड़े रहिए
अगले एपिसोड के साथ। चैप्टर 4। बाय कंपनीज विद विजनरी लीडरशिप। ऐसी कंपनियां खरीदो जिनके पास दूरदर्शी नेतृत्व हो। अच्छे बिजनेस बुरे लीडर्स से डूबते हैं, औसत बिजनेस अच्छे लीडर्स से चमकते हैं। लेखक इस चैप्टर में एकदम स्पष्ट कहते हैं, कंपनी की कमाई, ग्रोथ और प्रोडक्ट से भी ज्यादा जरूरी है उसका लीडर, यानी उसका कप्तान। क्योंकि अगर कप्तान ही कमजोर हो तो जहाज ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। विजनरी लीडर कौन होता है? एक विजनरी लीडर आज से 5 से 10 साल आगे की सोचता है, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए क्वालिटी से समझौता नहीं करता, मुनाफे के साथ साथ ब्रांड वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट पर भी ध्यान देता है, कंपनी की कमाई को समझदारी से रीइन्वेस्ट करता है और सबसे जरूरी, शेयर होल्डर्स के हितों को सबसे पहले रखता है। 100 बैगर कंपनियों में लीडरशिप का रोल। मेयर बताते हैं कि 100 बैगर कंपनियां अक्सर एक पैशनेट और लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले संस्थापक या सीईओ के नेतृत्व में बढ़ती हैं। ऐसे लीडर्स सैलरी या बोनस से नहीं बल्कि विजन से कंपनी चलाते हैं। कुछ उदाहरण। स्टीव जॉब्स, एप्पल, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक क्रांति खड़ी की। जेफ बेजोस, अमेज़न, मुनाफा न होने के बावजूद ग्राहक संतुष्टि पर फोकस रखा। राधाकिशन दमानी, डी मार्ट, सादगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कस्ट कंट्रोल का मास्टर क्लास। इन लीडर्स ने कभी भी सिर्फ अगले क्वार्टर की चिंता नहीं की, उन्होंने दशक की सोच रखी। मैनेजमेंट का अलाइनमेंट जरूरी है। मेयर एक और जरूरी बात बताते हैं, क्या कंपनी का मैनेजमेंट खुद भी अपने ही शेयरों में इन्वेस्टेड है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि जो रिस्क आप उठा रहे हैं वो खुद भी उठा रहे हैं। ऐसे लीडर्स सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। कंपनी का लीडर विजनरी, एथिकल और लॉन्ग टर्म थिंकर होना चाहिए। वो सिर्फ सीईओ के नाम से नहीं बल्कि अपने काम और सोच से कंपनी को दिशा देता है। 100 बैगर बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ लीडरशिप की नीयत और नजर का होता है। अंत में एक सवाल जो आपका नजरिया बदल सकता है। आप जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो क्या उसके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं या उसके नेतृत्व पर भी? और क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनी आपके पैसे से चल रही है उसका कप्तान वाकई आपको अमीर बनाना चाहता है या सिर्फ खुद को? अगले चैप्टर में जानिए 100 बैगर की एक और अनदेखी पहचान, लो पीई और लॉन्ग होल्डिंग, यानी सस्ता खरीदो, धैर्य से बैठो। क्या वाकई सस्ते शेयर ही बड़े रिटर्न देते हैं? और क्या लंबे समय तक पकड़ना फायदे का सौदा है? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है। चैप्टर 5। पेशेंस, डिसिप्लिन, टाइम, द फाइनल इंग्रेडिएंट्स। धैर्य, अनुशासन और समय 100 गुना रिटर्न का आखिरी और सबसे अहम सूत्र। अच्छी कंपनी खोज लेने से आप करोड़पति नहीं बनते, उसे समय देने से बनते हैं। लेखक इस अंतिम अध्याय में एक कड़वा लेकिन सच्चा सच बताते हैं। लोग अच्छी कंपनियां ढूंढ लेते हैं लेकिन उन्हें पकड़े रखने का धैर्य नहीं रखते। वो 6 महीने में बेच देते हैं, 1 साल में घबरा जाते हैं और 2 साल में नए स्टॉक की तलाश में निकल पड़ते हैं। और यहीं पर वो 100 बैगर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। 100 बैगर का असली राज, टाइम प्लस कंपाउंडिंग। लेखक बताते हैं कि चाहे आप जितनी भी शानदार कंपनी पकड़ लें, अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो वो कभी 100 गुना नहीं बन सकती। 2 गुना या 5 गुना रिटर्न तो कई स्टॉक्स दे देते हैं, लेकिन 100 गुना उसके लिए चाहिए। कम दखल, ज्यादा धैर्य और लंबा समय। उन्होंने बताया कि अधिकतर 100 बैगर स्टॉक्स को 20 से 25 साल तक होल्ड किया गया था। द रियल मनी इज मेड नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। आपका काम है नंबर 1, सही कंपनी को चुनना, नंबर 2, वक्त के साथ उस पर भरोसा बनाए रखना और फिर देखने को मिलेगा कंपाउंडिंग का जादू, जो हर साल आपकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। लोग कहाँ गलती करते हैं? ज्यादा जानकारी में उलझ जाते हैं, बार बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं, हर मार्केट गिरावट में डर कर बेच देते हैं या किसी यूट्यूब गुरु के कहने पर स्टॉक बदल देते हैं। लेखक यही समझाते हैं, मार्केट गिरता है, कंपनियां चढ़ती हैं और निवेशक बीच में बेचकर सबसे बड़ी गलती करते हैं। 5 अमूल्य सुझाव जो इस किताब से निकलते हैं। नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़िए।
धीरे धीरे अमीर बनिए। नंबर 2, सिर्फ ट्रेंड नहीं, बिजनेस की सच्चाई को समझिए। नंबर 3, अच्छे लीडर वाली कंपनियों में विश्वास रखिए। नंबर 4, स्केलेबल हाई आरओई कंपनियों को पकड़िए। नंबर 5, धैर्य ही असली रणनीति है, वक्त ही असली दोस्त है। अंत में एक विचार जो जीवन बदल सकता है। क्या आप उतना ही धैर्य अपने सपनों के साथ रखते हैं जितना आप शेयरों से उम्मीद करते हैं? अगर आप एक स्टॉक को 20 साल का समय नहीं दे सकते, तो क्या अपने लक्ष्य को देंगे? इस किताब से जीवन में क्या अपनाएं? सिर्फ शेयर बाजार के लिए नहीं, ये नियम आपके जीवन में भी लागू होते हैं। रिश्ते हों, करियर हो या कोई स्किल, हर चीज में 100 गुना ग्रोथ तभी होती है जब आप सही चुनाव करें, उस पर यकीन रखें और वक्त दें। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, इट्स अ लाइफ कॉन्सेप्ट। 100 बैगर कोई शेयर टिपिंग किताब नहीं है, ये एक दर्शन है। कैसे आप लंबी सोच, सही निर्णय और शांत धैर्य से न सिर्फ पैसा बल्कि एक समझदार जीवन भी बना सकते हैं। तो अब अगली बार जब आप कोई स्टॉक खरीदें, तो ये मत सोचिए कि ये कल कितना बढ़ेगा, बल्कि सोचिए कि क्या ये 20 साल बाद 100 गुना बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या निवेश की सोच बदल गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारीपूर्ण और मोटिवेटिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल बुक लवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी वीडियो लाएं, आपसे एक भी मौका ना छूटे। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।